My name is Sapna and welcome to my channel Study Zoo. हमने लास्ट टाइम देखा था सरफेस अपेंडेजेस के बारे में, जहाँ पर हमने सरफेस अपेंडेजेस में सबसे पहला पार्ट जो कि फ्लैजेला के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर हम बाकी के दो पार्ट्स पढ़ेंगे जो कि क्या होगा, पेलाई और फिम्ब्रिये। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सेकेंड सरफेस अपेंडेजेस. That second surface appendages is what? Pili and fimbriae. फिम्ब्री ऐसे स्पेलिंग लिखना है आपको. देखो, जब हम बैक्टीरियाज की बात करते हैं तो हमें पता है कि बैक्टीरियाज के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, लॉन्ग फिलामेंट स्ट्रक्चर्स, बहुत सी चीज़ें जो होती है वो बैक्टीरिया के सरफेस से अटैच्ड होती है. Just I am making the rough diagram here. कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बैक्टीरियाज के ऊपर और बाकी अंदर पूरा कंटेंट पड़ा हुआ रहता है. अब देखो, अब बैक्टीरिया का जो ये लॉन्ग फिलामेंट स्ट्रक्चर है, इसके बारे में तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जिसको क्या बोला जाता है, फ्लैजेला. अपार्ट फ्रॉम द फ्लैजेला यहाँ पर और एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, लॉन्ग स्ट्रक्चर, विच इज लुक्स लाइक फ्लैजेला बट इट इज नॉट लॉन्गर देन फ्लैजेला और नॉट अप टू दैट साइज काइंड ऑफ फ्लैजेला. सो ये फ्लैजेला से थोड़ा सा छोटा होता है. इस पार्ट को बोला जाता है पिलाई. और जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं बाकी के सारे, ये होते हैं फिम्ब्रिये. तो आज हम लोग यहाँ पर पिलाई और फिम्ब्रिये के बारे में पढ़ेंगे. हमने देखा था कि फ्लैजेला जो है वो लोकोमोशन के लिए काम आता है, जो कि बॉडी के सरफेस से अटैच होता है बैक्टीरिया के. अपार्ट फ्रॉम द फ्लैजेला there is a one more part, pili, which not used for the locomotion but it is used for what? Conjugation के लिए यूज किया जाता है. और जो हमारा फिम्ब्रिये है ये अटैचमेंट के लिए यूज किया जाता है. इतना समझा आपको? फ्लैजेला किसके लिए यूज किया जाता है? लोकोमोशन के लिए. पिलाई कॉन्जुगेशन के लिए यूज किया जाता है. तो फिम्ब्रिये ये अटैचमेंट के लिए, यानी कि किसी सरफेस से, यानी कि रॉक हो या फिर कोई होस्ट टिश्यू हो, किसी भी चीज से अटैच करने के लिए फिम्ब्रिये का यूज किया जाता है. ओके, तो आज हम लोग यहाँ पर पिलाई और फिम्ब्रिये के बारे में देखेंगे, जहां पर हम दोनों के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो सबसे पहले हमने देखा जो पिलाई था वो कैसा था, लॉन्ग स्ट्रक्चर था. ओके, इट इज अ लॉन्ग फिलामेंटस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बट इट इज नॉट अ फ्लैजेला. ये फ्लैजेला नहीं है. इसके पास भी लॉन्ग स्ट्रक्चर है लेकिन ये फ्लैजेला नहीं है. जो किससे अटैच्ड है? अटैच्ड टू द बॉडी सरफेस. उसी तरह से जो फिम्ब्रिये है, फिम्ब्रिये भी क्या, एक ये लॉन्ग नहीं है लेकिन ये शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जो किससे अटैच्ड है, बॉडी सरफेस से. शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और आई कैन से द ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर. हेयर भी बोल सकते हैं या फिर ब्रिस्टल, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं ना, वैसे ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर जो किससे अटैच्ड है, बॉडी सरफेस से. जब हम पिलाई की बात करते हैं तो पिलाई मोस्टली ग्राम निगेटिव बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होता है. कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ग्राम निगेटिव बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होता है. सम ऑफ देम, बहुत ही फ्यू, बहुत कम ऐसे बैक्टीरियाज जो होते हैं, बहुत कम ऐसे पिलाइज जो होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होते हैं.
अगर फिम्ब्रिये की बात करें तो फिम्ब्रिये में जो फिम्ब्रिये होता है वो बैक्टीरिया में दोनों केसेस में, यानी कि ग्राम पॉजिटिव में भी प्रेजेंट होता है प्लस ग्राम निगेटिव में भी प्रेजेंट होता है। ओके, देन थर्ड थिंग, पिलाई जो होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन से बना हुआ रहता है जिसको बोला जाता है पिलिन प्रोटीन। पिलिन प्रोटीन क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है जिससे पिलाई बनता है, फॉर्मेशन ऑफ पिलाई। और जो हमारा फिम्ब्रिये होता है वो भी एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन से बनता है जिसको कहा जाता है फिम्ब्रिलिन प्रोटीन। यहां तक आपको बात समझी? सबसे पहले क्या बोला था हमने कि लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किससे अटैच होता है? बॉडी के सरफेस से। देन फिम्ब्रिये शॉर्ट हेयर लाइक, यानी कि हम लोग ब्रिस्टल भी बोल सकते हैं, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं तो ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो भी बॉडी के सरफेस से ही अटैच होता है। सेकेंड, ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरियाज में ज्यादातर पाए जाते हैं। सम ऑफ देम आर फाउंड इन दी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कॉर्नीबैक्टीरियम रिनेल, कॉर्नीबैक्टीरियम रिनेल। ये मोस्टली कैटल्स में डिसीज फॉर्म करता है। ओके, कैटल्स में जो डिसीज होते हैं वो इस बैक्टीरिया की वजह से होते हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। इसके पास ही पिलाई प्रेजेंट होते हैं, अदरवाइज मोस्टली ग्राम निगेटिव बैक्टीरियाज में ही पिलाई प्रेजेंट होते हैं। अगर फिम्ब्रिये की बात करें तो फिम्ब्रिये ये ग्राम पॉजिटिव प्लस ग्राम निगेटिव दोनों बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होते हैं। और अगर प्रोटीन्स की बात की जाए तो पिलाई किससे बनता है? पिलाई एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन से बनता है जिसको पिलिन प्रोटीन बोला जाता है। और फिम्ब्रिये एक फिम्ब्रिलिन टाइप के स्पेशल प्रोटीन से बना हुआ रहता है। अगर फिम्ब्रिलिन प्रोटीन्स की बात करें तो इसका जो प्रोटीन सब यूनिट्स होता है वो हेलिकली अरेंज्ड होता है। इसका प्रोटीन कैसे अरेंज होता है? हेलिकली अरेंज होता है। ओके, सो आपको ये चीजें समझ में आई है? अब देखो, ये जो पिलाई होता है इसके पास और एक स्पेशलिटी होती है कि ये फ्लैजेला से भी ज्यादा रिजिड होता है, यानी ये फ्लैजेला की तरह ही रिजिड होता है। आपने देखा होगा कि फ्लैजेला में जो 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेजल बॉडी, इसमें से जो बेजल हुक होता है वो हुक रिजिड होता है। उसी तरह से यहाँ पर पिलाई भी क्या है? रिजिड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ओके, इसके अलावा अगर नंबर्स की बात की जाए तो अराउंड 1 to 10 पिलाई पर सेल, यानी कि हर एक सेल के ऊपर 1 से लेकर 10 तक इतने पिलाइज हो सकते हैं। और अगर फिम्ब्रिये की बात की जाए तो फिम्ब्रिये में अराउंड 100 पर सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर 200 पर सेल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। आई बात समझ में? हमने क्या देखा था कि पिलाई जो है वो एक लॉन्ग फिलामेंट, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बॉडी के सरफेस से अटैच होता है। तो ये शॉर्ट ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो भी बॉडी के सरफेस से अटैच होता है। सेकेंड, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो किसके पास होते हैं? दोनों फिम्ब्रिये के पास होते हैं। तो पिलाई सिर्फ ग्राम निगेटिव बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं। देन और एक चीज कि कुछ ही बैक्टीरिया, यानी कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, स्पेशली जो कॉर्नेबैक्टीरियम रिनेल है, उसके पास ही पिलाई प्रेजेंट है। थर्ड थिंग, पिलिन प्रोटीन होता है जो कि पिलाई को बनाने में काम आता है। उसी तरह से फिम्ब्रिये के पास भी फिम्ब्रिलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। देन स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये रिजिड स्ट्रक्चर का होता है। देन अगर नंबर्स की बात की जाए तो इसके पास अराउंड हर एक सेल की बात करें तो हर एक सेल में 1 से लेकर 10 तक पिलाई प्रेजेंट होते हैं, जबकि यहाँ पर 100 पर सेल और आई कैन से 200 to 400 पर सेल फिम्ब्रिये प्रेजेंट होते हैं। आई बात ये आपको यहाँ तो समझ में? तो ये क्या होता है? एक सरफेस अपेंडेजेस के बारे में होता है। ओके, आई होप आपको ये सरफेस अपेंडेजेस वाला पार्ट समझ में आए।
और एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट याद रखनी है कि जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि फ्लैजेला जो होता है वो लोकोमोशन के लिए होता है, तो पिलाई जो होता है वो किसके लिए होता है? कॉन्जुगेशन के लिए। और फिमरिया किसके लिए होता है? अटैचमेंट के लिए। ओके, एक कॉन्जुगेशन आपको बता देती हूँ पिलाई का, ये मैं रब कर देती हूँ। मान लो एक बैक्टीरिया है, ओके, एक दूसरा बैक्टीरिया है। अब देखो इनके पास पिलाई तो प्रेजेंट है, इसके पास भी पिलाई प्रेजेंट है, और छोटे छोटे फिम्ब्रियस भी प्रेजेंट है। अब देखो, अब इसको मैं नाम देती हूँ B1 बैक्टीरिया और इसको नाम देती हूँ B2 बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया से। ओके, अब मान लो इसके पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, ओके, इसके पास भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, दोनों के पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है प्लाज्मिड। क्या बोला जाता है इसको? प्लाज्मिड। अब जो B1 बैक्टीरिया है उसके पास तो प्लाज्मिड है, लेकिन B2 बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड नहीं है। अब जब उसको प्लाज्मिड की जरूरत है तो वो B1 बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आएगा। जो कांटेक्ट होता है वो इस पिलाई के थ्रू होता है, जो क्या करेंगे? अटैच्ड होंगे एक दूसरे से, एंड दैट अटैचमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? पिलस। इसको क्या बोला जाता है? पिलस। पिलस के थ्रू ये क्या करेगा? एक कॉपी बनाएगा प्लाज्मिड की और वो दूसरे यानी कि B2 बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देगा, जिसकी वजह से B2 बैक्टीरिया के पास भी क्या आ जाएगा? प्लाज्मिड आ जाएगा। ओके, सो ये जो अटैचमेंट होता है दैट इज अ कॉन्जुगेशन। क्या बोला मैंने? इस अटैचमेंट को क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। जिस अटैचमेंट को क्या नाम दिया गया है? पिलस। यानी कि प्रोसेस को कॉन्जुगेशन बोला जाता है, यानी कि मेटिंग बिटवीन द टू बैक्टीरियाज फॉर ट्रांसफरिंग द प्लाज्मिड फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अनदर बैक्टीरिया। ओके, समझ में आया आपको? ये प्रोसेस होती है पिलाई की। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।